हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। एडीओ का आज जो है लगातार 26वां क्लास है और हम खनिज संपदा को देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के। अगर आप जो भैया क्लास नंबर 25 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख कर आइए, क्योंकि उसमें हमने खनिज का बेस चीज देखा था और कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य खनिज है उसको देखे थे। इस पोर्शन में यानी कि 26वें क्लास में हम खनिज को पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 2 वीडियो में। तो 25वां क्लास नहीं देखो तो सबसे पहले उसको देख कर आइए, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों को मैंने बोला था कि भैया आप जो है अपना नाम और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हैं वो लोग अपना नाम लिखकर मुझे कमेंट किए हुए थे। मैं नाम पढ़ देता हूं। एक है विशाल सोनी जो बस्तर से मुझे देख रहा है, बस्तर जिला से। अनुपम वर्मा है एक जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई से मुझे देख रहा है। और एक है दीपक चौहान सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से देख रहा है। क्लियर हो गया। अंगेश्वर विनायक है एक, अगेश्वर विनायक करके है, वो भी कंटिन्यूस। और बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। अपना नाम और जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं इसको जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, ठीक है। आज है एडीओ का 26वां क्लास है। छत्तीसगढ़ के खनिज को देखें, अगर 25वां को नहीं देखे तो सबसे पहले देखकर आ जाइएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। हमने उस वीडियो में क्या है जो कोयला देख लिया था, है नहीं, कोयला को देख लिया था, लौह अयस्क को देख लिया था, हमने महत्वपूर्ण जो खनिज थे चूना पत्थर को देख लिया था। यहां पर हम देखेंगे बॉक्साइट को, ठीक है। मैंने आपको चीख चीख कर बताया था भैया कि बॉक्साइट दक्कन ट्रैप, ये पूछा जाता है कि भैया दक्कन ट्रैप सेल समूह से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो बॉक्साइट जो है दक्कन ट्रैप सेल समूह, आपको ध्यान में रखना है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये चीख चीख कर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बॉक्साइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और कौन सा ट्रैप भैया, दक्कन ट्रैप सेल समूह से बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान में रखना है। और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। और मैंने आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश जब पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था भैया कि यहां पर मुख्य जो खनिज है क्या है, बॉक्साइट है करके। तो पाट प्रदेशों में जो है बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ठीक है। पाट प्रदेशों में जो है बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीपीएससी सीजी आप वनडे एग्जामों में से पूछा हुआ था। क्लियर है। और आपको बता दूं, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। बहुत अभी समय है, पर्याप्त अप्रैल मई पूर्णतः समय है, आप आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा। मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में आपको पूरे एडीओ के क्लास मैंने क्रम से जमा दिए हैं। और ये सीजीपीएससी सीजी वापो में पूर्णतः काम आएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि भैया कौन कौन से जिले में है नहीं, कौन कौन से जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं बलरामपुर। बलरामपुर के कौन कौन से क्षेत्र में जो है बॉक्साइट पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है जमीर पाट, जारंग पाट और सामरी पाट। देखो इस पीछे में पाट पाट आ रहा है, पाट पाट, तो मैंने आपको जब पाट प्रदेश, तो इसीलिए बोला जाता है कि पाट प्रदेशों में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। देखो यहाँ पर पाट प्रदेशों में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, जमीर पाट, सारंग पाट, सामरी पाट, इनमें कौन सा खनिज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में कौन कौन सी जगह पर जो है बॉक्साइट पाया जाता है। मैन पाट आपको ध्यान में रखना है, ये देखो यहां पर भी पाट आ गया है, ठीक है। पटपटिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं जसपुर। जसपुर जिला में कहां कहां पर पाया जाता है भैया बॉक्साइट, ये देखो पंडरा पाट, ये देखो पाट पाट आ रहा है, ठीक। इसलिए पूछा जाता है कि पाट प्रदेशों में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। तो कैसे पूछा जाएगा, पाट प्रदेशों में निम्न में से कौन से खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो पाट प्रदेशों में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। और इसे जिले वाइज भी ध्यान रखना है माइंड में भैया आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कोरबा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोरबा में आप देखेंगे खुटका पहाड़ी, यहां पर जो है क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। इसको तो आप रट लेना भैया, रट लो इसे, रट लो, ठीक है। कोरबा में कौन सा क्षेत्र आपको ध्यान रखना, फुटका पहाड़ी, यहां पर क्या है, बॉक्साइट पाया जाती है। कोरबा फुटका पहाड़ी, कभी कभी पूछा जाता है फुटका पहाड़ी निम्न में से कौन से जिले में, कोरबा में है, यहां पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। इसे रट लो, मैंने बोल दिया, ठीक है। और मेरे जितने भी वीडियो आते हैं सिलेक्टेड आते हैं। चलिए अगला देखते हैं कबीरधाम। हमारे कवर्धा जिला में कौन से क्षेत्र में, कौन से जगह पर जो है बॉक्साइट पाया जाता है, बोरई दलदली, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है बोरई दलदली, ये क्योंकि पूछा हुआ। जैसे मैंने आपको कल बताया था भैया, जब लौह अयस्क का करा रहा था तो भैया चेलिकलामा, इकलामा, चिल्फी घाटी, यहाँ पर कंवर्धा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब कंवर्धा में आप देखेंगे बोरई दलदली है, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। कंवर्धा में आप रणजीतपुर देखेंगे, वहां पर चूना पत्थर पाया जाता है।
तो ये पूछे हुए हैं बोरई दलदली, आपको कवर्धा में कहां पर बॉक्साइट पाया जाता है, बोरई दलदली। और मैं कवर्धा से था तो भैया पूर्व खनिज वाले अपना जिला को तो कोई चीज को नहीं छोड़ा मैं, चाहे वो फसल को लेकर हो, कोई यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर कृषि उद्योग हो, कारखाना हो, शक्कर कारखाना हो, कहाँ का खनिज पाए जाते हैं, कौन सी जनजातियां हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को देखे, लेकिन जब अपने जिला की बात आता है और इंटरेस्ट से जानते हैं। ठीक है, तो कबीरधाम में बोरई दलदली आपको ध्यान में रखना है। और लॉयस का चेली कलामा, इकलामा, चिल्फी घाटी, चूना पत्थर, रणजीतपुर, ऐसा करके मैंने याद कर लिया था। अगला देखते हैं, बस्तर जिला को देखेंगे। बस्तर जिला में एक आसना है, आसना यहाँ पर जो है आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, और एक है कुदारवाही, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, कोंडागांव। यहाँ कोंडागांव में आपको केशकाल घाटी है, यहाँ पर आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है बुधियार मारी, आपको ध्यान में रखना है, बुधियार मारी, यहाँ पर आपको जो है क्या बॉक्साइट देखने को मिलेगा। जितने बता रहा हूं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया कवर्धा में कहां पर बॉक्साइट पाया जाता है, पाक प्रदेशों में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है, कौन से सेल समूह में जो है खनिज पाया जाता है, तो आपको बॉक्साइट खनिज पाया जाता है तो दक्कन ट्रैप सेल समूह, ऐसा आपको याद रखना है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का, इसका ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हमने देख लिया बॉक्साइट, इतना ही ध्यान रखना है, बॉक्साइट से ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, टीन। मैंने आपको जब चट्टानों से टीन खनिज पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कैसे राइट चट्टान, मैंने आपको बताया था कि ये टीना नाम की कोई लड़की है, उसको पूछ रहे हो कैसे हो टीना, ऐसे करके मैंने याद कराया था ट्रिक। तो टीन कैसे राइट चट्टानों से जो है टीन की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान में रखना है। देखो, और खनिज राजस्व आय में टीन का जो है 100% योगदान है, 100%, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। खनिज राजस्व आय में टीन का कितना प्रतिशत योगदान है, 100%, 100 में 100% योगदान है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है, हमारा छत्तीसगढ़ है। याद रखिए, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, याद रखना, इसको पूछे जाते हैं, अकेला हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश। याद रखिए, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, पूछा जाता है। क्लियर हो गया, में हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है भारत में फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, तो बहुत सबसे पहले ध्यान रखना, टीन कैसे राइट चट्टान से, कैसे हो टीना, ऐसे करके याद रखना। खनिज राजस्व आय में कितना प्रतिशत योगदान है, 100% योगदान है। भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है भारत में प्रथम स्थान है। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, दंतेवाड़ा, ये याद रखना, दंतेवाड़ा को आपको याद रखना, टीन के उत्पादन व भंडारण में प्रथम स्थान है, ये पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा जिला, ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला टीन के उत्पादन और भंडारण में अग्रणीय जिला है, ऐसे करके, तो हमारा दंतेवाड़ा जिला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो दंतेवाड़ा है टीन के उत्पादन में और भंडारण में प्रथम स्थान है, पूछा जाता है भैया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक भंडारण आपको टीन का कहां देखने को मिलेगा, कटे कल्याण, आपको ये पूछा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कटे कल्याण, आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी पूछा जाता है टीन का भंडारण क्रम है, ऐसे करके पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कटे कल्याण, ठीक है, तोंगपाल, बचेली, याद रखिए, क्रम को ऐसे याद रखना, कटे कल्याण, तोंगपाल, बचेली, कटे कल्याण, तोंगपाल, बचेली, ये टीन से पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बता दूं आपको, अगर 20 मिनट मेरा आधा घंटे का वीडियो देखते उसके पीछे 2-3 घंटे का मेहनत रहता है मेरा, आपको सटीक देता हूं मैं, प्रीवियस ईयर चेक करके कौन सी ईयर में पूछे हैं, कैसे पैटर्न रहे, ताकि आपको इजी जाए, आप बिंदास रहिए इसके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट, यहां पर देखो, ग्रेनाइट मैंने कल बताया था कि मुख्य खनिज कौन कौन से है और गौण खनिज कौन कौन से है नहीं, पूरा बताया था, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो ग्रेनाइट है वो गौण खनिज है, याद रखना, और ये आग्नेय पषाण है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक ग्रेनाइट हम देख रहे हैं ग्रेनाइट को, तो ये गौण खनिज है और आग्नेय पषाण है। उसके बाद इसके जो प्रमुख अवयव आपको ध्यान में रखना है, प्रमुख अवयव फेल्सपार एवं क्या है, स्फटिक है, ये क्लियर हो गया। ये बातें देखते हैं, कोरंडम को खनिज, अगला कौन सा खनिज, कोरंडम। फेम कट रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा मेरी बातों को सुनना, आपको समझ आ जाएगा। तो कोरंडम जो है कहां कहां पाए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण जिला है उसको हम देखेंगे। जैसे बीजापुर में कहां कहां पाया जाता है भैया कोरंडम, भोपालपट्टनम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुचनूर, याद रखिए, कुचनूर, याद रखिए, कुचनूर, ठीक है, धंगोल और चेरापल्ली। हम बीजापुर जिला देखेंगे, बीजापुर जिला में भोपालपट्टनम लिख लीजिए, कुचनूर, धंगोल और चेरापल्ली आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो है आपको कोरंडम जो है देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, सुकमा जिला। सुकमा जिला में कौन कौन से क्षेत्र में जो है बॉक्साइट कोरंडम पाए जाते हैं, तो सोना, कुकानार, आपको ध्यान में रखना है, सोना, कुकानार और नगारास,
सोना, कुकानार और नगारास, ये यहाँ पर जो है आपको कोरंडम देखने को मिलेगा। डायरेक्टली जिला पूछा जाता है या फिर जिले में के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में जो है खनिज पाए जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बहुत आप देख लेंगे, अगर खनिज वाला पोर्शन हमने कंप्लीट आज हो जाएगा। आप नदी वाला तंत्र आप देख, नदी उपवाह तंत्र कर लिए, भूस्थलाकृति कर लिए, मैं उसके बाद जो है औद्योगिक जो क्षेत्र है, उसके बाद जनजाति है, छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति कराऊंगा आपको। बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा सीजीजीएस में, ठीक है। बहुत 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 बेहतरीन ढंग से आपको करा रहे हैं, इसलिए ईमानदारी से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट का मातृशिला ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। तो कडप्पा क्रम के शैल समूह से आपको ध्यान में रखना है। कडप्पा क्रम के शैल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है भैया? डोलोमाइट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है? डोलोमाइट का मातृशिला है, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। और बिलासपुर जिले के कौन कौन से क्षेत्र में आपको डोलोमाइट देखने को मिलेगा? हिर्री, आपको ध्यान में रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। धूमा और हिरमी आपको ध्यान में रखना है, हिरमी आपको ध्यान में रखना है। बस यही पूछे जाते हैं भैया कि डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट खनिज कहां पाए जाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना। बिलासपुर जिले के अंतर्गत हिर्री क्षेत्र है, धूमा है, हिरमी, यहां पर आपको डोलोमाइट खनिज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सोना भैया कहां कहां पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में? स्वर्ण धातु, ठीक है। स्वर्ण धातु कहां कहां पाए जाते हैं? जैसे नदियों के रेत में सोने के कण, आपको ध्यान में रखना है। नदियों के रेत में, मैंने जब आपको नदी अपवाह तंत्र जब करा रहा था, वहां पर बताया था कि जो ईब नदी में, आपको ध्यान में रखना है, यहां पर रेत के कण में जो है सोने पाए जाते हैं, आपको बताया था मैंने। ये अभी सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, यही सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से नदी पर जो है, नदियों के जो रेत हैं वहां पर सोने के कण पाए जाते हैं? तो ईब नदी, और ईब नदी कहां है? जसपुर में है। ये मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीपीएससी में। और मैनी नदी, यहां पर भी जो मैनी नदी के रेत के कण में सोने के क्या पाए जाते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैनी नदी जसपुर है, और सबरी नदी के भी आपको ध्यान रखना है, रेत में जो है सोने के कण पाए जाते हैं। सबरी नदी है सुकमा। तो नदियों के रेत में सोने के कण अगर पूछे भैया कि कौन से नदी के, आपको ध्यान रखना, कौन से नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, तो ईब नदी, मैनी नदी, सबरी नदी, ये महत्वपूर्ण है। ईब नदी और मैनी नदी को ज्यादा याद रखना है, ईब नदी को तो पूछा भी जा चुका है भैया, ये तो सीजीपीएससी में, ठीक है। अब देखते हैं स्वर्ण खनिज क्षेत्र। हमने देख लिया कि सोना जो है नदियों के रेत में, आपको ध्यान रखना, नदियों के रेत में पाए जाते हैं, उसको देख लिया कौन कौन से नदियों के रेत में जो सोने के कण पाए जाते हैं। अब क्षेत्र भी देख लेते हैं, जैसे जसपुर जिला में देखेंगे तपकरा है, तपकरा में यहां पर सोने देखने को आपको मिलेगा। कुनकुरी, याद रखना, ठीक है। जसपुर जिले के अंतर्गत तपकरा क्षेत्र है, कुनकुरी क्षेत्र है, यहां पर आपको सोने के क्या देखने को मिलेगा? सोना देखने को आपको मिलेगा। रायगढ़ में आपको पूछा जाता है, रायगढ़ में सोन झरिया में सोना पाया जाता है। यह सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कहां पर जो है सोना पाया जाता है, तो आपको पूछा गया था। तो ये सोनझरिया कहां है? रायगढ़ में, पूछा हुआ क्वेश्चन था, याद रखिए। सोनझरिया कहां है? सोनझरिया रायगढ़ में है। और तूता क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न में से कहां पर जो है, या फिर ऐसा पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से रायगढ़ के किस क्षेत्र में जो है सोना पाया जाता है? सोनझरिया। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनझरिया निम्न में से कौन से जिले में है? तो रायगढ़ जिले में। ये सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, और मैं बार बार बोलता हूं, मेरी जितने भी वीडियो आती है बहुत सिलेक्टेड रहती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बड़ौदा बाजार जिला आप देखेंगे, बड़ौदा बाजार में सोना खान क्षेत्र में सोना पाया जाता है। राजा देवरी, यहां पर भी स्वर्ण पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सोना खान आपको ध्यान रखना ही है। राजा देवरी तो आपको याद रखना ही है, पूछे हुए क्वेश्चन है, बता दूं। जैसे सोनझरिया में सोना पाया जाता है, सोनझरिया कहां भी है? रायगढ़ में है। जसपुर में तपकरा, कुनकुरी, आपको ध्यान में रखना है। सोना खान और राजदेवरी, रट लो राजदेवरी को, ये जो है बड़ौदा बाजार में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। कौन से जिले में? राजा देवरी, बड़ौदा बाजार में, ठीक है। अब राजनांदगांव में कहां कहां सोना पाया जाता है भैया? एक टप्पा क्षेत्र है और एक है पीपल कछार। ये पूरा क्षेत्र आपको रट लेना है, मैं बार बार बोल दूं। चलिए अगला देखते हैं। हीरा मैंने जब उस दिन करा रहा था पूरे डिटेल में बताया था कि भैया हीरा जो है चमकते रहता है लाइट के जैसा, ऐसे करके याद करना है, ट्रिक बताया था। तो किम्बर लाइट की चट्टानों से हीरा की प्राप्ति होती है। किम्बर लाइट के चट्टानों, याद रखना, किम्बर लाइट के चट्टान। क्लियर हो गया बातें। अब ये जो हीरा है कार्बन का प्रूफ है, ये कम से कम 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। हीरा जो है कार्बन का अप्रूफ है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? कार्बन का प्रूफ है, ऐसा इसी को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था।
ठीक है, हीरा जो है ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा, कार्बन का अपरूप, ऐसे याद रखना है। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितने बता रहा हूं पूरा तो पूछा जा चुका है। हीरा तो याद रखना है, कंबरलाइट की चट्टानों से किम्बरलाइट कार्बन का अपरूप है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यह पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, हीरा क्षेत्र देखते हैं भैया कहां कहां पर हीरा पाए जाते हैं। तो गरियाबंद में आप देखेंगे, गरियाबंद जिला में बेहराडी है, ये पूछा जा चुका है। पाइली खंड है और कोसम मुंडा है। तो आपको हीरा कहां कहां देखने को मिलेगा, गरियाबंद, ये याद रखना ही है। गरियाबंद आपको गरियाबंद जिला में कहां कहां, बेहराडी, याद रख लीजिए, बेहराडी, पाइली खंड, कोसम मुंडा, कोदोमाली, यहां पर आपको जो है हीरा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर हीरा क्षेत्र है। गरियाबंद जिला में क्या क्या याद रखना है, बेहराडी, पाइलीखंड, कोसमुंडा, कोदोमाली, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र पर हीरा पाया जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं बस्तर में, बस्तर जिला में तोकापाल क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। बस्तर जिला में तोकापाल क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, ये हीरा क्षेत्र है, ठीक है। अगला देखते हैं अलेक्जेंड्राइड, ठीक है। इसे गरीबों का अभिशापित रत्न कहते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्न में से किसे गरीबों का अभिशापित रत्न या प्राकृतिक हीरा कहते हैं, तो अलेक्जेंड्राइट को, याद रख लीजिए, अलेक्जेंड्राइट को क्या कहते हैं, इसे गरीबों का अभिशापित रत्न या प्राकृतिक हीरा कहते हैं। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं ग्रेफाइट, फास्ट चलिए, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं उसको पूछा जाता है। जिला पूछ दिया जाएगा या कभी कभी क्षेत्र पूछ दिया जाएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं ग्रेफाइट, एक मैंने बताया था ग्रेनाइट जो है गौण खनिज है और ग्रेफाइट जो है मुख्य खनिज है भैया, कंफ्यूज मत होना, मुख्य खनिज है ये ग्रेफाइट, और जो कार्बन का अपरूप है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर आप हीरा को भी देखें, कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। क्लियर हो गया बातें, कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछे हुए डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं खनिज से, पैटर्न पता चल गया कैसे पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाएगा हीरा है, कार्बन का अपरूप, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत, आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे पूछे जाते हैं। हीरा का क्षेत्र है, गरियाबंद में कहां कहां हीरा पाया जाता है, ऐसा क्षेत्र पूछ दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हम अभ्रक, ये विद्युत का कुचालक एवं ताप का सुचालक है। डायरेक्टली मुंह उठाकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभ्रक है ऐसे करके, विद्युत का कुचालक और ताप का सुचालक है। और इसके क्षेत्र भी ध्यान में रखना है। अभ्रक क्षेत्र कौन, बस्तर में आप देखेंगे दरभा घाटी, यहां पर आपको अभ्रक देखने को मिलेगा, बस्तर के दरभा घाटी में, और सुकमा के झीरम घाटी में आपको जो है अभ्रक देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र तो याद रख लेना भैया, कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये क्षेत्र को तो याद ही रख लेना। चलिए अगला बढ़ते हैं, फ्लोराइड, याद रखिए फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, राजनांदगांव के राजनांदगांव जिले में है, या फिर से देख लीजिए, फ्लोराइड अगर पूछे, फ्लोराइड क्षेत्र है राजनांदगांव जिले में, चांदी डोंगरी आपको ध्यान में रखना है, केरवा पानी आपको ध्यान में रखना, और लामेटी डोंगरी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर फ्लोराइड आपको देखने को मिलेगा। देखो बहुत से जिले में, क्षेत्र में पाए जाते हैं खनिज, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी पूछा ही नहीं गया, उसको मैं क्यों ऐड करूंगा, आपके माइंड में क्यों टेंशन दूंगा मैं, ठीक है, कभी पूछे ही नहीं गया। तो अगला खनिज देखते हैं क्वार्टजाइट, याद रखिए क्वार्टजाइट, ये देखो फेम में कट रहा होगा, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, ध्यान रखिए क्वार्टजाइट, ये भी राजनांदगांव जिले में आपको देखना है। कौन कौन से क्षेत्र है, एक अमलीडी आपको याद रखना है, अमलीडी क्षेत्र में आपको क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा। अमलीडी कहां है, राजनांदगांव जिले में, आपको ध्यान में रखना। और एक है बोर तालाब, ये रट लीजिए बोर तालाब को, ठीक है, यहां पर आपको जो क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा। क्वार्टजाइट राजनांदगांव जिले के कौन कौन से क्षेत्र में, एक अमलेडी और एक बोर तालाब, आपको ध्यान में रख लेना है, रट लेना है इनके क्षेत्र को, रट ही लेना है इनके क्षेत्र को, ठीक है। इस तरह से जो एडीओ का क्लास जो 25वां था और 26वां, दोनों क्लासों में मैंने जो है छत्तीसगढ़ के खनिज को कंप्लीट करा दिया, पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट है पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं कमेंट पढ़ते रहता हूं, आपकी जो है उसको रिप्लाई देते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।